हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक में हमने सीखा था क्रॉस स्टिच एंड कैनवस विद मोटिफ। आज हम सीखेंगे मोटिफ फिल। इसके अंदर पॉइंट्स है स्पेसिंग, ऑफसेट, टॉप स्पेसिंग, लेफ्ट स्पेसिंग, यूज वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स, ओवरलैप लास्ट एंड फर्स्ट स्टिच, यूज कैप स्टिच एज स्टिच, एड मोटिफ, साइज X एंड साइज Y, कॉलम साइज, स्टिच कैप, रिपीट काउंट। यहाँ पर बटन है मोटिफ फिल का, उस पर क्लिक करके एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। उसकी साइज हमने 100 मिलीमीटर्स कर दी है। स्टार्ट करते हैं हम ऐड मोटिफ से। अगर हमें कोई मोटिफ ऐड करना है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्पेसिंग। यहाँ से हमने डायरेक्ट कोई मोटिफ ऐड किया है तो ये कुछ ऐसा दिखता है। अभी हम यहाँ पर स्पेसिंग सेट करते हैं 5 मिलीमीटर्स, तो यहाँ पर स्पेसिंग अप्लाई हो गया है। यहाँ पर हम कॉलम साइज 0 कर देंगे। यहाँ पर मोटिफ स्क्वायर बाय स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन है साइज X और साइज Y। हमने यहाँ पर स्पेसिंग दिया है 5 मिलीमीटर्स। जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें ऑब्जेक्ट के मुताबिक ऑब्जेक्ट की साइज चेंज करनी है। साइज X और साइज Y में अगर हम 4 मिलीमीटर्स करते हैं तो ये सेट हो जाता है। अगर हमने सिर्फ साइज X का यूज किया है तो पर्टिकुलर जैसा स्पेसिंग हमने दिया था और जैसा स्टाइल हमने लिया था वैसा ही दिखेगा। उसके बाद हमने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसको डुप्लीकेट करके यहाँ पर रखा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये परफेक्टली पोजीशन पर नहीं आता है। उसके लिए दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मोटिफ फिल की प्रॉपर्टी में जाना है। यहाँ पर ऑप्शन है यूज वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स, इसको ऑन करना है। ऑप्शन को ऑन करने से यहाँ पर मोटिफ का प्लेसमेंट परफेक्टली हो जाएगा। दोनों अलग अलग मोटिफ है लेकिन प्लेसमेंट उस हिसाब हो जाएगा जैसा हमें चाहिए था। उसके बाद में ऑप्शन आता है ऑफसेट। यहाँ पर स्पेसिंग है 5 मिलीमीटर्स। यहाँ से हम मोटिफ सिलेक्ट करेंगे स्टार। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बीच में जगह खाली है। X और Y में मोटिफ स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो अगर हमें ये स्टार 2 मोटिफ के सेंटर में चाहिए तो हम ऑफसेट में 2.5 की वैल्यू सेट करेंगे। फिर हम देख सकते हैं ऑफसेट अप्लाई हो जाएगा तो जो लाइन X और Y में स्ट्रेट दिख रही थी वो ऑल्टरनेटिव हो जाएंगी। जितना स्पेसिंग हो उसकी हाफ वैल्यू हमें ऑफसेट में यूज करनी होगी। उसके बाद ऑप्शन आता है टॉप स्पेसिंग एंड लेफ्ट स्पेसिंग। अगर यहाँ पर मोटिफ में जो खाली जगह है वहाँ पर हमें सेम मोटिफ ऐड करना अलग कलर का, तो उसके लिए यूज होता है टॉप स्पेसिंग और लेफ्ट स्पेसिंग का। और उसके लिए यूज वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स के ऑप्शन को ऑन रखना जरूरी है। तो यहाँ पर पहले हम इस ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसका कलर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद हमने जितना स्पेसिंग दिया है उसकी हाफ वैल्यू टॉप स्पेसिंग और लेफ्ट स्पेसिंग में देनी है 2.5 मिलीमीटर्स। और यूज वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स को ऑन ही रखना है। तो यहाँ पर 2 कलर का मोटिफ बन जाएगा। उसके बाद आता है ओवरलैप लास्ट एंड फर्स्ट स्टिच। तो हम देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पर ऑप्शन है ओवरलैप लास्ट एंड फर्स्ट स्टिच। इसका यूज इस तरह से ओवरलैपिंग के लिए होता है। उसके बाद आता है यूज गैप स्टिच एज स्टिच। तो हम यहाँ पर स्टिच गैप सेट करते हैं 3 मिलीमीटर्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टिच गैप अप्लाई हो गया है जैसा हम लाइन फिल में यूज करते थे।
अब यहाँ पर जो 3 मिलीमीटर्स का गैप आया है वहाँ हमें मोटिफ ऐड करना है। उसके लिए ऑन करेंगे यूज गैप स्टिच एज स्टिच। तो यहाँ पर ऑप्शन ऑन करने से जैसे ये लाइन फिल में अप्लाई होता सेम यहाँ पर भी अप्लाई हो गया। उसके बाद आता है रिपीट काउंट। मोटिफ फिल के अंदर जाकर हम लाइन पैरामीटर ओपन करके उसमें रिपीट काउंट सेट करेंगे 7, ऑफसेट में 0.25, स्क्यू 0.50 सेट करेंगे। तो इसका इफेक्ट कुछ ऐसा आता है। अगर हमें एक ही ऑब्जेक्ट में 2 टाइप के मोटिफ ऐड करने हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम मोटिफ सिलेक्ट कर लेते स्टार। अगर हमें यहाँ पर एक लाइन स्टार का चाहिए और दूसरी लाइन में दूसरा मोटिफ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर दूसरा मोटिफ सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों मोटिफ ऐड हो गए हैं। तो यहाँ पर एक लाइन स्टार वाला मोटिफ चलेगा और दूसरी लाइन में रेक्टेंगल वाला मोटिफ चलेगा। तो ये था मोटिफ फिल।